हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो डेरिवेटिव्स का एक टाइप है उसे देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि फ्यूचर क्या होता है, कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स डेट एंड फिक्स टाइम पर या फिक्स प्राइस पर दो पक्षों के बीच, जिसमें एक क्या होता है बेचने वाला और एक क्या होता है लेने वाला, मतलब बाइंग और सेलिंग। ठीक है, बाइंग और सेलिंग की जो ट्रेडिंग होती है जो करवाता है, उन दोनों के बीच क्या होता है एग्रीमेंट होता है एक फिक्स डेट और एक फिक्स प्राइस के साथ। और उस कहना चाहिए जो आपका एग्रीमेंट बना है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है बाइंग और सेलिंग होती है, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। स्टार्ट करते हैं। A future contract is a standardized agreement between two parties to buy or sell an underlying asset at a predetermined price on a specified future date। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं दो पक्षों के बीच, दो पार्टीज के बीच। देखो, एक पक्ष क्या हो सकता है, अगर नॉर्मल बोले हम लोग तो कि व्यापारी है, और दूसरा पक्ष क्या है कस्टमर है। जैसे एक शॉपकीपर हो गया, दुकानदार हो गया, उसकी दुकान से कोई सामान ले रहा तो वो क्या हो गया उसका ग्राहक हो गया। मतलब एक व्यापारी और एक क्या दूसरा हो गया कस्टमर। ठीक है, दो पक्ष हो गए। दो पक्ष के एक माननीकृत स्टैंडर्डाइज्ड समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें किसी संपत्ति असेट्स को, ठीक है, संपत्ति असेट्स मतलब जिसमें इसमें गोल्ड आ गया, शेयर्स आ गया, बॉन्ड आ गए, प्रॉपर्टी आ गई, कोई भी किसी प्रकार का असेट हो सकता है। असेट को भविष्य की मतलब फ्यूचर की निश्चित तिथि मतलब फिक्स्ड डेट पर पहले से तय कीमत पर खरीदने या बेचने का समझौता किया जाता है। जैसे कि एक क्या है व्यापारी है, व्यापारी क्या बेच रहा है धान बेच रहा है, और ले कौन रहा है एक कस्टमर मतलब एक ग्राहक ले रहा है। ठीक है, व्यापारी ने कहा क्या मैं ये धान है वो 3,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से इस डेट पर, और जो प्राइस क्या हुआ तय हुआ है 3,000 रुपये क्विंटल। ठीक है, एक फिक्स डेट भी हो गई, एक क्या हो गया एक फिक्स्ड प्राइस भी हो गया। इसमें कौन कौन है दो पार्टी से, कौन कौन है एक व्यापारी भी है और दूसरा जिसको लेना है जो कस्टमर भी है, बेचने वाला भी है खरीदने वाला भी। फिक्स डेट भी हो गई और फिक्स प्राइस भी हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ों को लेकर क्या होता है एक फिक्स डेट पर फिक्स प्राइस पर खरीदने या बेचने का समझौता किया जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इस डेट पर इस प्राइस के साथ उस व्यापारी से वो कस्टमर वो सामान को लेकर जाएगा, तो क्या होता है कंपलसरी होता है। अगर आपने एग्रीमेंट किया है तो आपको उस सामान को लेना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होता है एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसमें एक ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि अगर मान लो अभी आपने उस जो प्राइस पे आपने फिक्स किया है उसकी डेट आगे जाके बढ़ जाती है, तो क्या होगा इसमें आपको प्रॉफिट होगा। आप क्या कर सकते हैं, आपकी तो यहाँ पर बात 3,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से हो गई है। अगर आपने जो एक महीने बाद का अगर एग्रीमेंट बनाया है और एक महीने बाद उस धान का प्राइस मान लो अगर 3,500 रुपये क्विंटल हो जाता है तो आपको 500 रुपये का क्या होगा प्रॉफिट होगा पर क्विंटल के हिसाब से। ठीक है, तो ये क्या हुआ प्रॉफिट का सौदा होता है। ये क्या होता है ऑब्लिगेशन होता है, इसमें बाध्यता होती है कि आपने वो एग्रीमेंट किया है तो पूरा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब हम पढ़ेंगे जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है या डायरेक्ट फ्यूचर ही बोले, फ्यूचर के टाइप्स हम देखेंगे। स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर और कमोडिटी फ्यूचर्स। एक चीज़ आपको याद आई होगी, जब मैंने डेरिवेटिव्स मार्केट पढ़ा है तो डेरिवेटिव्स मार्केट में जब देखे थे हमने कि जो सबसे फर्स्ट ट्रेडिंग किस में हुई थी इंडेक्स फ्यूचर की हुई थी। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर हम क्या पढ़ेंगे फ्यूचर के टाइप्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर और कमोडिटी फ्यूचर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कमोडिटी फ्यूचर क्या होता है या कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कमोडिटी फ्यूचर मतलब वस्तु आधारित फ्यूचर। इसमें क्या होता है वस्तु आधारित मतलब सामान का लेन देन होता है। कमोडिटी फ्यूचर आर कॉन्ट्रैक्ट हुज
अंडरलाइंग असेट आर फिजिकल कमोडिटी सच एस गोल्ड, सिल्वर, कर्ड, ऑयल, व्हीट, कॉटन एक्सेट्रा। मतलब यार नॉर्मल हम बोल सकते हैं जो हमारा घरेलू सामान है जिसका हम डेली में यूज़ करते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, कर्ड हो गया, ऑयल हो गया। हम देखो ऑयल का यूज़ करते ही हैं डेली, हम व्हीट गेहूं का यूज़ करते ही हैं, कॉटन का यूज़ करते ही हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्या हो गई हमारी, एक वस्तु हो गई जो हम डेली यूज़ में ला रहे हैं, ठीक है। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कहलाता है, कमोडिटी फ्यूचर कहलाता है। हिंदी में देखिए, कमोडिटी फ्यूचर ऐसे अनुबंध होते हैं जिनका आधार अंडरलाइंग असेट कोई वस्तु कमोडिटी होती है, जैसे सोना, चांदी, कच्चा तेल, गेहूं आदि, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, जहाँ पर जो कच्चा सामान होता है, गेहूं हो गया, तेल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, जो कच्चा सामान होता है इसकी खरीदी बिक्री होती है, उसे क्या कहते हैं, कमोडिटी फ्यूचर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अ ज्वेलर एक्सपेक्ट गोल्ड प्राइस टू इंक्रीज इन द फ्यूचर, ही बाइज अ गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टुडे टू लॉक इन द करंट प्राइस। एक ज्वेलर को लगता है कि भविष्य में सोने की कीमत बढ़ सकती है, इसलिए वह आज एक गोल्ड फ्यूचर खरीदकर कीमत तय कर लेता है, ठीक है। जैसे कि एक दुकानदार है या ज्वेलर्स है, उसने क्या किया, उसको लग रहा है कि फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस बढ़ सकता है, तो उसने क्या किया, उसने देखो अब जो गोल्ड की बात है तो गोल्ड किस में आएगा, ये एक फ्यूचर पर होगा, बट ये क्या है, एक कमोडिटी फ्यूचर है क्योंकि ये एक वस्तु है, ठीक है। उसने क्या किया, उस ज्वेलर ने, उसको लग रहा है कि सोने की कीमत बढ़ सकती है, गोल्ड की प्राइस बढ़ सकती है, तो उसने क्या किया, आज ही डेट फिक्स किया, आज ही प्राइस तय किया और उसे क्या किया, खरीद लिया, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि उसने आज ही डेट फिक्स किया है, आज ही प्राइस तय किया तो उसको आज ही ला ले, वो उसको टाइम देता है। जैसे कि हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक वीक बाद का हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक महीने बाद का हो, 2 महीने बाद का हो, बट उसने क्या किया, उसको फ्यूचर के हिसाब से अगर लगा है कि प्राइस बढ़ सकता है, उसने क्या किया, आज ही फिक्स डेट पर, आज ही फिक्स प्राइस के साथ, जो आज प्राइस है उसका सोने का एग्जैक्ट, उस हिसाब से क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट तय कर लिया। अगर अब वो 1 महीने बाद भी खरीदे, 2 महीने बाद भी खरीदे, उसने कितने ही टाइम का एग्रीमेंट लिया हो, बट जो उसका प्राइस आज है, जिस डेट पर उसने फिक्स किया है, उसी के हिसाब से क्या करेगा, वो उससे गोल्ड लेगा, ठीक है। यूजेस प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, इसमें क्या हुआ, आपका जो प्राइस है उससे आप बच गए, आपने क्या किया, प्राइस में जो आपको रिस्क हो सकता था उसको आपने मैनेज कर लिया। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन, मतलब आपको क्या हुआ, आपने महंगाई को भी क्या किया, महंगाई के अगेंस्ट जाके उसको सुरक्षित कर लिया। अब सेकंड है स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर मतलब शेयर आधारित फ्यूचर्स। स्टॉक फ्यूचर आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कंपनी शेयर्स। शेयर्स का मतलब जैसे क्या होता है, शेयर्स कौन इशू करती है, कोई बड़ी कंपनी करती है, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किसी कंपनी के शेयर पर आधारित होते हैं। मतलब एक कंपनी है, एक कंपनी ने अपने शेयर्स क्या किए, मार्केट में जारी किए, ठीक है। उस जो कंपनी के शेयर है और उनकी जो अभी क्या है, जो प्राइस है, उस पर क्या होता है, उससे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जैसे एग्जांपल मान लो, एक इन्वेस्टर है, ठीक है, अ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट द शेयर प्राइस और रिलायंस इंडस्ट्री टू राइज नेक्स्ट मंथ एंड परचेज अ स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। उसको लग रहा है, एक इन्वेस्टर है जिसको हम बोलते हैं निवेशक, उसको लग रहा है क्या हो सकता है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है, एक जो कंपनी हमारी रिलायंस, उसके जो शेयर्स हैं, ठीक है, उसकी कीमत नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। उसने क्या किया, अभी से अनुमान लगा लिया, एक्सपेक्ट कर लिया कि जो रिलायंस कंपनी के शेयर्स है उसकी कीमत अगले मंथ बढ़ सकती है, तो उसने क्या किया, इसलिए वह स्टॉक फ्यूचर खरीदता है। उसने आज ही डेट पर, आज के जो प्राइस पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, किसका, कंपनी से, उसके शेयर्स का। अगर आज की कीमत, आज शेयर की कीमत 300 रुपये है और उसको लग रहा है कि फ्यूचर में उसका प्राइस 300 से बढ़ के 500 हो सकता है, तो उस इन्वेस्टर ने क्या किया, उस इन्वेस्टर ने रिलायंस कंपनी के जो शेयर्स है, उसको जितने भी शेयर्स चाहिए, ठीक है, 10 लेना है, 20 लेना है, 30 लेना है, उसने क्या किए, 300 रुपये के प्राइस के हिसाब से, जो आज का प्राइस है उस हिसाब से क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किससे, कंपनी से। अब अगर वो मतलब जो शेयर से 1 महीने बाद खरीदे या 2 महीने बाद खरीदे, वो इसी प्राइस पे खरीदेगा। अब प्राइस घटे या बढ़े, हो सकता है 500 ना हो कि 200 हो जाए, चाहे कुछ भी हो, बस वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 300 में ही
पूरा करना पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ नहीं सकता, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई ऐसी बाध्यता है नहीं, उसको लेना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। बट ऑप्शन में क्या हो रहा था कि आप अगर आपको लग रहा है कि आपका लॉस हो रहा है तो आप छोड़ दो, बट फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है, आपको सोच समझ के क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इसके एडवांटेज क्या है, हैजिंग स्टॉक प्राइस रिस्क, ठीक है, जो जोखिम प्रबंधन है वो आपका हो रहा है, आप जोखिम प्रबंधन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, प्राइस के रिस्क से बच रहे हैं, ताकि और अभी से आप अपना स्टॉक जमा रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो, लॉस ना हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रॉफिट थ्रू स्पेकुलेशन। अब थर्ड है इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है, सूचकांक आधारित फ्यूचर, जिसका सबसे पहला ट्रेडिंग किस पे हुई थी, इंडेक्स फ्यूचर पे ही हुई थी, ऑनलाइन ट्रेडिंग है ना। इंडेक्स फ्यूचर आर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन स्टॉक मार्केट इंडेक्स रेदर देन इंडिविजुअल स्टॉक। इंडेक्स फ्यूचर ऐसे अनुबंध है जो किसी एक शेयर पर नहीं बल्कि पूरे शेयर बाजार पर आधारित होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब शेयर्स की बात हो रही थी, उसमें क्या होता है, किसी एक कंपनी, एक पर्टिकुलर कंपनी, जैसे रिलायंस हमने लिया था उसकी बात हो रही थी, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, इफ एन इन्वेस्टर बिलीव्स दैट द मार्केट विल राइज ही कैन बाय अ निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। यदि किसी निवेशक को लगता है कि पूरा बाजार ऊपर जाएगा तो वह निफ्टी फ्यूचर खरीद सकता है, ठीक है। जो निफ्टी फ्यूचर है वो क्या है, एक प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज है, या कह सकते हैं स्टॉक है, ठीक है। इसकी भी ट्रेडिंग कहाँ होती है, एनएससी और बीएससी में होती है, जिसकी बीएससी सेंसेक्स के नाम से होता है, निफ्टी 50 के नाम से होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इन्वेस्टर पूरे मार्केट का, ठीक है, पूरे मार्केट में उसको लग रहा है कि पूरा मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या कर देता है, वो निफ्टी फ्यूचर खरीद सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, इंडेक्स फ्यूचर होता है। फिर है करेंसी फ्यूचर, मुद्रा आधारित फ्यूचर। करेंसी फ्यूचर आर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी। करेंसी फ्यूचर ऐसे अनुबंध होते हैं जो मुद्राओं के विनिमय दर एक्सचेंज रेट पर आधारित होते हैं। इसका मतलब क्या है, करेंसी फ्यूचर मतलब उसमें क्या हो रहा है, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होगा, फॉरेन करेंसी की खरीदी बिक्री होगी। तो ये ऐसे अनुबंध होते हैं या ऐसे एग्रीमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो दो मुद्राओं जैसे इंडियन रुपीज़ हो गया, डॉलर हो गया, दो मुद्राओं के विनिमय दर, ठीक है, मतलब जो एक्सचेंज की दर है, ठीक है, जो रेट है उनका पर आधारित होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एन इम्पोर्टर एक्सपेक्ट द यूएसए डॉलर टू बिकम एक्सपेंसिव इन द फ्यूचर, ही बायस यूएसडी आईएनआर फ्यूचर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। उसने क्या किया, एक इन्वेस्टर को लगता है या इम्पोर्टर को लगता है, जो क्या कर रहा है, आयातक होता है ना, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, ठीक है, जो क्या करता है, एक देश से दूसरे देश तक जो सामान आता है जाता है उसको क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। एक आयातक मतलब इम्पोर्टर को लगता है कि भविष्य में डॉलर महंगा हो जाएगा, इसलिए वह यूएसडी आईएनआर फ्यूचर खरीद लेता है। उसने क्या किया, अभी से उसको अगर फ्यूचर में देखो, उसका काम क्या है, उसका काम है अपने देश का सामान दूसरे देश में क्या करना है, लेके जाना है। उसने क्या किया, उसको लग रहा है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, डॉलर का प्राइस बढ़ सकता है, तो उसने क्या किया, अभी ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अभी ही एग्रीमेंट ले लिया, और जिस प्राइस पर अभी डॉलर मिल रहा है उस प्राइस का एग्रीमेंट बना के वो 1 महीने बाद दे, 2 महीने बाद दे, पर वो एक जो फिक्स डेट उन्होंने किया है, जो फिक्स प्राइस उसने किया है उसी के हिसाब से वो लेता है, ठीक है। मैनेजिंग एक्सचेंज रेट रिस्क, उसने क्या किया, उसने जो एक्सचेंज रेट होगा और वो बढ़ सकता है, इसलिए सबसे पहले उसको मैनेज किया। इंटरनेशनल ट्रेड प्रोटेक्शन, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसको भी सुरक्षित कर लिया। अब है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, ब्याज दर आधारित फ्यूचर। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर आर कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू डिपेंड ऑन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट और डेबिट इंस्ट्रूमेंट। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ऐसे अनुबंध होते हैं जिनका मूल्य भविष्य के ब्याज दरों या ऋण प्रतिभूतियों डेब्ट सिक्योरिटी पर निर्भर करता है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर वह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जो ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या अनुबंध होते हैं जिनका मूल्य क्या होता है, भविष्य की ब्याज दर। देखो अभी जो ब्याज दर चल रही है, अभी जो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई ने लागू करके रखा है, और फ्यूचर में लग रहा है कि ब्याज दरें फ्यूचर में क्या हो सकती हैं,
बढ़ सकती है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, ऋण प्रतिभूतियों पर। जो डिबेट हमारी सिक्योरिटीज़ होती है, डेब्ट सिक्योरिटी जैसे कि शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, उन पर निर्भर करती है। उसका प्राइस बढ़ सकता है तो वो क्या कर सकते हैं, अभी तुरंत ही उसको एक फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड रेट के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बैंक फियर दैट इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज इन द फ्यूचर एंड यूज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर टू रिड्यूस रिस्क। किसी बैंक को डर है। अब देखो, डेब्ट सिक्योरिटी की बात हो रही है, ऋण प्रतिभूतियों की बात हो रही है, इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। तो इंटरेस्ट रेट कहाँ चलता है, बैंक में चलता है, क्योंकि लोग वहाँ से आदान प्रदान करते हैं, वहाँ से उनका ट्रांजेक्शन चलता रहता है। किसी बैंक को डर है कि भविष्य में ब्याज दरें बढ़ सकती है, इसलिए वह जोखिम कम करने के लिए, या फिर बोलते सकते हैं रिस्क को कम करने के लिए, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का उपयोग करता है। उसने क्या किया, बैंक को लग रहा है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, उसने आज ही क्या किया, आज ही जो इंटरेस्ट रेट है उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मान लो कि अभी फ्यूचर इंटरेस्ट रेट 6% चल रहा है, ठीक है, और फ्यूचर में लग रहा है कि एकदम से 9%, 8% हो जाए, तो क्या कर रहा है वो बैंक आज ही एग्रीमेंट कर लेता है, आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, ताकि जो भी इंटरेस्ट रेट अभी चल रही है उसको फ्यूचर में उसका कोई लॉस ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड फ्यूचर्स, ट्रेजरी बिल फ्यूचर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब है फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उनके कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, मानकीकृत अनुबंध। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सभी शर्तें जैसे मात्रा, मतलब क्वांटिटी, क्वालिटी, एक्सपायरी डेट आदि एक्सचेंज द्वारा पहले तय की जाती है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है कि देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है सो हो गया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और आपको लग रहा है कि अब आपको लॉस हो रहा है आप छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो शर्तें होती है जैसे कि जो उसकी मात्रा है, अगर आपने किसी चीज़ को 50 किलो लेने का वादा किया है तो क्वांटिटी भी सेम रहेगी, जिस क्वालिटी पे लेने की उस आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। देखो, अगर कोई भी सामान इंसान ले रहा है तो उसकी आप क्वांटिटी देखोगे, क्वालिटी देखोगे, उसका प्राइस देखोगे, उसके एक्सपायरी डेट कितनी हो सकती है, वो सब कुछ देखो, इसके हिसाब से एग्रीमेंट बनता है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक विशेषता ये भी होती है कि जो आपने एग्रीमेंट में करवाया है, जिस क्वालिटी पे आपने उसको जो एग्रीमेंट हुआ है, जिस क्वांटिटी पे एग्रीमेंट हुआ है, जो एक्सपायरी डेट पर एग्रीमेंट हुआ है, उस पर क्या करना है, उसको कंपलसरी पूरा करना ही है। एक्सचेंज द्वारा पहले से तय होती है, ऐसा नहीं कि आपने आज तय किया आज नहीं। एक्सचेंज जब आपका जो डेट रहती है फिर उसमें ही सारी चीज़ें तय हो जाती है। एग्जाम्पल, गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कितना सोना होगा यह एक्सचेंज तय करता है। मतलब आपने जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने क्या किया, जैसे गोल्ड की बात चल रही तो आपने आज ही फिक्स कर लिया कि आपको कितने तोला लेना है सोना, कितने ग्राम लेना है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक्सचेंज से पहले ही तय हो जाती है। ऐसा नहीं कि जब आपकी जो डेट फिक्स की है वो आ रही है उस टाइम आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करें, नहीं। एग्रीमेंट बनने से पहले, एक्सचेंज होने से पहले सारी चीज़ें तय हो जाती है। फिर सेकेंड है ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट संगठित एक्सचेंजों पर खरीदे और बेचे जाते हैं। मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड या कहना चाहिए जो ट्रेड कहना चाहिए एक्सचेंज द्वारा बनाए गए हैं, जो डेट फिक्स की गई है, जो प्राइस फिक्स किया गया है, उसी पे खरीदे और बेचे जाते हैं। जैसे कि अगर यह बोल सकते हैं, जैसे कि बात चल रही है, मैंने बताया था कि फ्यूचर और ऑप्शन क्या होते हैं, एनएसई और बीएसई के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, ठीक है, उनके नियम तोड़ के काम नहीं करते हैं। जो एनएसई और बीएसई के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही क्या किए जाते हैं, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सचेंज मतलब खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या देखा हमने, फर्स्ट ये देखा कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना है, जिस क्वालिटी, जिस क्वांटिटी, जिस एक्सपायरी डेट के साथ, वो पूरा करना ज़रूरी होता है। ये पहले से तय होता है, बाद में तय नहीं होता। सेकंड हमने देखा कि जो एनएसई और बीएसई के रूल्स होते हैं, जो नियम उसने लागू करके रखे हैं, उससे के अकॉर्डिंग क्या होती है, ट्रेडिंग होती है, बाइंग और सेलिंग होती है।
फिर थर्ड है फ्यूचर डिलीवरी डेट, द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, कॉन्ट्रैक्ट का निपटान भविष्य की एक निश्चित तिथि पर होता है। मतलब कि जो सारी चीज़ें हुई है उसके लिए जो फ्यूचर की डेट दी गई है उस फ्यूचर डेट फिक्स पे ही क्या हुआ किया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाता है। फोर्थ है मार्जिन इक्विपमेंट, मार्जिन की आवश्यकता, इन्वेस्टर डू नॉट पे द फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, दे डिपॉजिट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज कॉल मार्जिन। इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर को पूरी राशि जमा नहीं करनी होती बल्कि केवल एक छोटी राशि जमा करनी होती है। जैसे कि जिस टाइम पर जिस डेट पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसे ऐसा नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आप पूरा पैसा आप जमा कर दो, नहीं। इसकी ये भी विशेषता होती है, इसका ये भी फीचर होता है कि जो डेट पर जिस प्राइस का फिक्स किया गया तो आप थोड़ी सी जमा राशि के साथ क्या कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को जमा बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरा ही पे करना है तुरंत में। ठीक है, अब इसके एडवांटेज है, मतलब इसके लाभ कौन कौन से हैं। रिस्क मैनेजमेंट, कीमतों में उतार चढ़ाव के जोखिम से सुरक्षा। अगर जैसे कि आपको लग रहा है कि भविष्य में रेट बढ़ सकता है तो आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट बना लिया, तो आपने क्या किया, आपने रिस्क को मैनेज कर लिया। इसका एक फ़ायदा क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट होता है। सेकंड क्या है, लीवरेज, कम पूंजी में बड़ा सौदा किया जाता है। दो मैंने आपको डेरिवेटिव्स मार्केट में ही बताया था, क्या कर सकते हैं आप, जो छोटी सी मार्जिन लेकर आप बड़ा ट्रेड कर सकते हैं। फिर थर्ड है हाई लिक्विडिटी, आसानी से खरीदी और बिक्री की जा सकती है। इसमें ज़्यादा झोल नहीं है कि आपको इतने दिन तक कॉन्ट्रैक्ट करना है पूरा, या इतनी बड़ी रकम है या बहुत लंबा चलेगा, नहीं। आप तुरंत क्या कर सकते हैं, तुरंत उसको खरीद सकते हैं, तुरंत बेच सकते हैं, आप जितना चाहें। अगर आपने आज ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और आपको 4 दिन बाद क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट लेना है, आपको तुरंत में क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं और ले सकते हैं और लिक्विडिटी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। प्राइस डिस्कवरी, भविष्य की कीमतों का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ सकता है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, अनुमान लगाने में भी क्या होती है, इसमें मदद मिलती है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप उस चीज़ में काम करें तो आप उसको पूरा नॉलेज लेंगे, आप पूरे फ्यूचर मार्केट का अनुमान लेंगे, उसमें सारी चीज़ें कैसी होती है, क्या होती है, उस हिसाब से अनुमान लगा कर ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। फिर ट्रांसपेरेंसी, एक्सचेंज पर ट्रेड होने से प्रक्रिया पारदर्शी होती है। मतलब जो NSE होती है और BSE होती है, ये क्या है, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। तो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अगर ट्रेड हो रहा है तो क्या होगा, आपका जो पैसा है या आप जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, आपको डर नहीं रहेगा कि आपका पैसा डूब सकता है या आपको लॉस हो सकता है, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। और आपको पता है क्योंकि जिस चीज़ पे ट्रेडिंग हो रही है, जिस चीज़ पे काम हो रहा है, वो क्या है, वो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है और उसके नियमों के अनुसार ही क्या हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, उसके एडवांटेज हुए अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो। अब इसके कुछ लॉसेस या कुछ हानियाँ भी है, या बोल सकते हैं इसके डिसएडवांटेज भी है। हाई रिस्क, गलत अनुमान होने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आपने अनुमान तो लगाया था कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसका प्राइस बढ़ सकता है, बट हो सकता है कि मार्केट गिर गया हो और उसका क्या हो, प्राइस कम हो जा रहा हो। आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, जैसे आपने शेयर 500 में ख़रीद लिया था और आपको लग रहा था फ्यूचर में जो शेयर है वो 700 रुपये का हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट गिर गया और क्या हुआ, जो शेयर आपने 500 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था, जो एग्रीमेंट बना के रखा था, वो शेयर आप 500 से कम होके 300 का हो गया। तो क्या हो सकता है, अगर आपका अनुमान गलत निकला तो आपको हाई रिस्क भी हो सकता है। फिर सेकंड है मार्जिन सेल, नुकसान होने पर अतिरिक्त मार्जिन जमा करना पड़ सकता है। क्या है इसका डिसएडवांटेज, ये भी है कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको जो उसके अलावा आपने मार्जिन दिया था, मतलब जैसे कि मार्जिन आपने 10,000 लिया, ठीक है, अब आपको लॉस हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ सकता है, वो मार्जिन वहाँ पर सबमिट भी करना पड़ सकता है। थर्ड क्या है, लीवरेज रिस्क, लाभ के साथ साथ हानि की भी कई गुना बढ़ सकती है। देखो रिस्क है, अगर आप किसी चीज़ पे भरोसा कर रहे हैं, उस चीज़ पर पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो लाभ के साथ साथ हानि की भी संभावनाएं होती है। कॉम्प्लेक्सिटी, एक नए निवेशक के लिए समझना कठिन हो सकता है। देखो
चीज़ें क्या हुआ, एग्रीमेंट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बट क्या होगा इसमें कंपलसरी चीज़ें होती कि आपको चीज़ें होना ही है। अब जो नए इन्वेस्टर है उनको अगर समझ नहीं आता है, उस चीज़ की समझ ना रही, तो क्या हो सकता है, उसका लॉस भी हो सकता है। फिर अनलिमिटेड लॉस पोटेंशियल, कुछ परिस्थितियों में नुकसान बहुत अधिक हो सकता है। ऐसी कोई परिस्थितियाँ होती है जिसमें क्या हो सकता है, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, देखो एक चीज़ और साफ है कि अगर जिस चीज़ में रिस्क है और उससे आपको प्रॉफिट हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। दोनों चीज़ें एवरेज में कभी नहीं चलती। अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आप इतनी सहने की क्षमता रखिए, आपको प्रॉफिट भी हो तो आप सह पाएँ और आपको लॉस भी हो तो आप सह पाएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ही होगा। हो सकता है कि अभी प्रॉफिट हो रहा है, कुछ टाइम बाद लॉस हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, चलते रहती है। किसी भी चीज़ में अगर रिस्क है तो प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। किस चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगी। वैसे अभी हमने देखा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के फ़ायदे भी बहुत हैं पर उसके नुकसान भी बहुत है। ठीक है, ये आपका टॉपिक था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने अच्छे से समझा। एक बार और डेफिनेशन बता दूं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहां पर दो पक्षों के बीच एक फिक्स डेट पर एक फिक्स प्राइस के साथ दो पार्टीज़ के बीच उस सामान को या उस वस्तु को या उस असेट्स को बाय और सेल करने का एग्रीमेंट बनता है। और ये कंपलसरी होता है कि आपको जो एग्रीमेंट बना है जिस क्वांटिटी पे, जिस क्वालिटी पे और जिस एक्सपायरी डेट के हिसाब से आपको पूरा करना ही है। आप क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते या उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ नहीं सकते। ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।